नमस्कार बच्चों, माय नेम इज़ गिरधारी लाल मीना। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, विपणन सम्मिश्रण विचार। एक क्रेता बाजार या उपभोक्ता बाजार वाले देश में निर्माता और उपभोक्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह सार्वभौमिक माना जाता है, इसलिए सर्वप्रथम ये निश्चित करना पड़ता है कि किस प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद या सेवा का निर्माण या विक्रय किया जाए। फिर उसी के अनुसार उत्पादन एवं विक्रय व्यूह रचना बनाई जाती है ताकि उन्हें संतुष्ट किया जा सके। इसके लिए विपणन प्रबंधक विपणन मिश्र की सहायता से विपणन कार्यक्रम तैयार करता है और क्रेता को संतुष्ट कर लाभ कमाता है। जिस प्रकार कंपनी के उत्पादनों को अधिकतम करने के लिए उपयुक्त क्रियात्मक सम्मिश्रण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार विपणन क्रियाओं के कुशल संचालन के लिए विपणन सम्मिश्रण की आवश्यकता होती है। मतलब कि किस प्रकार से मार्केटिंग की जाए, उसमें क्या किस विषय पर जोर दिया जाए। हम यहाँ देखेंगे कि ई जोरम मैकर्थी थे जिन्होंने विपणन की 4 सामान्य गतिविधियों के बारे में बताया है जो विपणन को प्रभावित करती है। यह विपणन सम्मिश्रण में बहुत अपना एक अहम स्थान रखती है। उन्होंने बताया है कि सामान्यतः 4 चीज़ें या उनकी टाइपोलॉजी जो दुनिया भर में बहुत मशहूर हो गई 4P के नाम से, प्रोडक्ट, प्राइस, पैलेस। प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद, कि कौन सा उत्पाद बनाया जाए, ये विपणन सम्मिश्रण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पैलेस का मतलब है कि किस स्थान पे बेचने के लिए बनाया जाए और वहाँ के लिए क्या उनकी प्राइस निर्धारित की जाए। और किस प्रकार से प्रमोशन का मतलब है कि क्या प्रचार किया जाए, किस प्रकार से लोगों को उसके बारे में जानकारी दी जाए। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उत्पाद का मतलब है समाधान यानी उत्पाद से आशय है कि उत्पाद की प्लानिंग करना, कि अपना हमारा उत्पाद किस किस्म का होगा, उसके रंग क्या होगा, क्या शैली होगी, ब्रांड नाम क्या होगा, हम गारंटी वारंटी क्या देंगे, या हमारा जो पैकेजिंग है या पैकिंग है वो किस प्रकार का होगा, हम क्या सर्विस देंगे, किस प्रकार का हमारा स्टैंडर्ड होगा और किस आकार का होगा, क्या हम विक्रय के पश्चात भी सेवाएं देंगे। ये उत्पाद में आता है और उत्पाद की ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं तो ये समाधान होता है। दूसरा होता है संवर्धन, प्रमोशन में होता है, प्रमोशन का मतलब है सूचना, कि किस प्रकार से हम हमारे प्रोडक्ट की सूचना कस्टमर तक पहुंचाएं। इसके अंदर बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम पर्सनली उन्हें मिलें या पर्सनली सेलिंग करें, घर घर जाके विक्रय करें या प्रचार करें, या विज्ञापन के माध्यम से, टीवी के विज्ञापन के माध्यम से, रेडियो विज्ञापन के माध्यम से, किसी भी विज्ञापन के माध्यम से, या जनसंपर्क द्वारा या डायरेक्ट सेलिंग द्वारा, टेली विपणन, आजकल जैसे इंटरनेट मार्केटिंग भी बहुत इस्तेमाल की जा रही है, ऑनलाइन मार्केटिंग, या एक विशेष ब्रांड या पैकेजिंग के द्वारा हम उनको सूचित करें। संवर्धन का सीधा सा तात्पर्य देखा जाए तो संवर्धन का मतलब होता है सूचना देना, किस प्रकार से हम लोगों को सूचित करें कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, कैसा है। नेक्स्ट होता है मूल्य का मतलब है प्राइस या मान या वैल्यू, तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके हम क्या, हमारा कीमत क्या रखी जाए। नॉर्मली ये होता है सामान्य रूप से कि कीमत हम लागत मूल्य में कुछ हमारे लाभ का अंश जोड़कर रखते हैं, परंतु उसको ध्यान में रखने से पहले या वो डिसाइड करने से पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी भुगतान की शर्तें क्या होगी, मूल्य नीतियाँ क्या होगी, निर्धारण तरीके क्या होंगे। प्राइस निर्धारण करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पॉलिसी क्या है हमारी प्राइस निर्धारित करने की, या हम उसमें किस प्रकार की शर्तें रखेंगे कि हम वस्तुएं उधार देंगे या लाभदायकता कितना होगा, मध्यस्थ कितने होंगे, मध्यस्थों के लिए हम क्या कमीशन रखेंगे, या हमारा जो प्रतियोगी उत्पाद जैसा है उसकी क्या प्राइस है, वो किस प्रकार की छूट या डिस्काउंट दे रहे हैं, उनकी मूल्य प्राइस पॉलिसी क्या है, मूल्य नीतियाँ क्या है, किस प्रकार से वो मूल्य का निर्धारण कर रहे हैं, क्या उस मूल्य निर्धारण पर उसको प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पैलेस, स्थान, कि स्थान का मतलब है कि वितरण का माध्यम, हम वहाँ तक जो भी हमारा पैलेस है जहाँ के लिए हम वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं या वस्तुओं का विक्रय करने का निर्धारण कर रहे हैं, तो वहाँ उस पैलेस तक हमारी पहुँच कैसे होगी, वितरण का माध्यम क्या होगा, हमारा क्षेत्र क्या होगा, कि हम एक
ज़िले के भीतर, स्टेट के भीतर, इंटरनेशनल लेवल पे या किसी देश की सीमाओं पे, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक कहाँ तक हम हमारी वस्तुएं भेजेंगे, क्या हमारा क्षेत्र होगा, वो हम निर्धारित करेंगे। फिर हम कहते हैं यातायात के साधन या उस पैलेस तक पहुंचने के संसाधन जो हैं वो किस प्रकार से होंगे, कि हमारा यातायात का माध्यम क्या होगा, किस प्रकार से हम वस्तुओं को पहुंचाएंगे, हमारी पैकेजिंग किस तरीके की होगी ताकि परिवहन में उनको सुविधा हो, या वहाँ का एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारी पैकेजिंग है या नहीं, हमारे इस प्रकार की वस्तु है कि नहीं वहाँ तक पहुँच पाएगी, या उस विशेष स्थान के लिए वहाँ के लोगों के अनुसार हमारी वस्तुएं बनी है या नहीं। इस प्रकार से जो ई जोरम मैकॉर्थी थे उनके 4P बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं एक मार्केटिंग कंसेप्ट मिक्स में, कि इन चारों को एक निश्चित मात्रा में मिश्रण, इन चारों का मिश्रण हमें किस प्रकार करना है ये हमारे प्रोडक्ट पे, हमारे पैलेस पे, वहाँ के क्षेत्र पे, उन पे निश्चित होता है कि हमें किस प्रकार से हमारी वस्तुएं वहाँ पे विक्रय करनी है, कैसे हमें वहाँ पहुँचाना है। ये हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आपको ये चारों चीज़ समझ में आ गई कि 4P क्या होते हैं: उत्पाद, संवर्धन मूल्य और स्थान, या प्रोडक्ट, प्राइस, पैलेस या प्रमोशन क्या चीज़ है। थैंक यू वेरी मच।